महाराज की जय। आज यहाँ सूत जी कह रहे हैं महाराज, आपने जो कहा है वो सत्य कहा है। मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाना चाहता हूं। एक बार नारद जी जल्दी जल्दी जा रहे थे। मैंने पूछ बैठा कहां जा रहे हो? तो कहने लगे महाराज, एक बार मैं मृत्यु लोक में देखने के लिए गया, क्या इस संसार में कोई सुखी है? जैसे गुरु नानक देव ने कहा है, नानक दुखिया सब संसार, ऐसी नारद जी कह रही है सारा संसार दुखी है। तन से किसी के सिर में दर्द, काई के पैरन में दर्द, काई के घुटने में दर्द, काई को बीपी हाई, काई को लो, काई की शुगर बढ़ गई, काई की कम है गई। तो कोई व्यक्ति तन से दुखी है, कोई व्यक्ति मन से दुखी है। मन से कैसे दुखी है? फलाने को तो काम बहुत अच्छा चल रहा, हमारा तो चल ही ना रहे हो। उनकी दुकान तो बहुत अच्छी चलती है, हमारी दुकान पर तो कोई आता ही नहीं। उनके तो सभी बच्चों की शादी हो गई, हमारे तो अभी किसी की भी नहीं हुई। उनकी बहू बहुत अच्छी आई है, हमारी तो पता ना कहां से छटके आई है। अच्छा, एक बात समझ नहीं आती है कि उस तराजू में तोलते हैं जिस तराजू का पैमाना तुम्हारे पास खुद नहीं है। हम दूसरे को उस तराजू में तोलते हैं जिस तराजू का पैमाना तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हें ये तो अच्छा लगता है फलाने की बहू बहुत अच्छी आई है, लेकिन उस बहू के साथ साथ में उसकी सास ससुर उसके परिवार वाले किस कंडीशन में रहते हैं, तुमने उसे कभी देखा है? ये कहना बड़ा सरल है, फलाने के घर तो ये चीज अच्छी है, लेकिन तुम उस कंडीशन को अपने ऊपर भी अप्लाई कर रहे हो। एक व्यक्ति कहने लगा, अरे महाराजन पे तो बड़ो पैसा है, कोई कमी थोड़ी है। हमने कहा बिल्कुल सत्य कहा, महाराजों पे तो पैसा ही पैसा है, किसी चीज की कमी नहीं है। तो वो कहने लगा, महाराज जी, भैया जी, मैं आपको फॉलो करता हूं और देखता हूं, आप सुबह दिल्ली में हैं और दोपहर को अब बुलंदशहर वाले आश्रम पर हैं, और थोड़ी देर बाद में आपको देखते हैं कि वृंदावन वाले आश्रम पर है। मैंने कि तुम पैसा ही देख रहे हो ना, ये नहीं देख रहे कि कितने बजे से उठकर क्या क्या किया जाता है, आश्रम को संभालने के लिए कितनी भागदौड़ की जाती है। तुम ये नहीं देख रहे, तुम केवल वैभव देख रहे हो, उसके प्रति तुम कुर्बानी नहीं देख रहे हो। तुम्हें जब सोना अच्छा लगता है उस समय महात्मा खड़ा हो जाता है, का कोई बीवी बच्चा नहीं होता, उसके सब परिवार है, जितने साधक होते हैं वो सब परिवार है। और भैया, अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अन्य अखाड़े से तो महामंडलेश्वर हुई हूं, अखिल भारतीय संत सिमती हरियाणा प्रदेश का उपाध्यक्ष भी हूं, और विश्व हिंदू परिषद
फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल क्षेत्र का संरक्षक भी हूं। तो हमें अपने लिए जीना नहीं है। ये जो धन है, ये वैभव है, तुम धन केवल अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए एकत्रित करते हो। और हम यदि कंबल खरीदते हैं, तुम एक कंबल खरीदोगे और जब हम कंबल खरीदने जाए तो हम कितने खरीदेंगे? 100, 150, 500, 1000। अरे कितने बाबा जी आए, क्या पता कितने बाबा जी आ जाए, कितने संत आ जाएं, कितनों के लिए प्रयोजन करना पड़ेगा। तुम्हारे यहां कोई छोटे से छोटा फंक्शन हो तो तुम्हारे याद रिश्तेदार और तुम एक छोटे से बैंक्वेट हॉल में करके बड़े प्रसन्न हो जाते हो। लेकिन भैया यहां कब साधु समाज की जमात आ जाए कोई पता नहीं। तो जो हमारे मन का भाव है, यानी मन से दुखी क्यों हैं? हम दूसरे के धन और वैभव का ही चिंतन करते हैं, इसलिए हम मन से दुखी हैं। फलाने के तो ये अच्छा है, उसके तो ये अच्छा है। मुदगल जी ने तो दूसरी बार भी कथा करा दी, हम तो सोचते ही रह गए। भैया कारण क्या है? तुम सोचते ही क्यों रह गए? क्योंकि तुमने भगवान के प्रति वो भाव प्रकट नहीं किया। ये ध्यान रखना। कथा कोई मुदगल जी इत्यादि या अग्रवाल जी की डेट है ये कराएंगे नहीं। ये सब हो रहा है किससे? ये इनकी अनुकंपा है। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। बस मन में संकल्प बना ले। ये ध्यान रखें, जब मन में तुम्हारे संकल्प प्रकट हो जाएंगे तो विकल्प यानी दरवाजे अपने आप खुलते चले जाएंगे। लेकिन जब तक आप मन में कोई संकल्प धारण नहीं करेंगे तब तक कोई विकल्प भी प्रकट नहीं होगा। आप अच्छे कार्यों के संकल्प धारण करें। यदि आप व्यक्ति हैं, यदि आप मनुष्य हैं, जानवर तो कोई संकल्प धारण करता नहीं है, उससे तो हम कहते भी नहीं है। लेकिन व्यक्ति समाज है, यहां सभी बैठे हुए हैं, तो मेरा सबसे केवल एक अनुरोध है, आप संकल्प धारण करें। जब आपके मन में संकल्प होगा, अच्छा संकल्प होगा, तो भगवान विकल्प यानी रास्ते अपने आप बना देंगे। तो मन से दुखी, और तीसरे होते धन से दुखी। धन से कैसे दुखी हैं? होता है तो भी दुख है, नहीं होता तो भी दुख है। होता है तो क्या? कोई मकान में लगा रहा है, कोई दुकान में लगा रहा है, तोड़ के दोबारा से ये दीवार ऐसे कर दो, नहीं यहाँ पर ये कर दो। अब के नहीं, वो आजकल वो बड़े अच्छे आ रहे, फ्लैश बहुत अच्छे अच्छे आ रहे, नहीं बाथरूम ऐसा होना चाहिए। तोड़ते जाओ बनाते जाओ, तोड़ते जाओ बनाते जाओ। ये पैसे का दुख है। घर में लगाए, व्यापार में लगाए, कार्य में लगाए। पैसे को बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दान में लगाते हैं, धर्म में लगाते हैं, नहीं तो अपनी बाथरूम को तोड़कर बनाने में ही उनका आधा समय और धन खर्च हो जाता है। हम अभी एक की कोठी के उद्घाटन में गए तो जितने कमरे थे उसके साथ साथ में एक एक कमरा यानी टॉयलेट का बना हुआ था, उसी में से ड्रेसिंग रूम, उसी में से ये। तो घर में कुल 4 सदस्य, कमरे बने थे वहां पर कम से कम भी 12, और उसके पश्चात में टॉयलेट बाथरूम इत्यादि बने हुए थे 18-20 के करीब में। अब भैया हम पूरे घर में घूम आए, महाराज जी ये देखो ये कमरा ऐसा है, ये गेस्टों का, ये इनको। मैंने कि भैया तूने तो केवल आओ और जाने की व्यवस्था कर रखी है, कहीं पर रसोई भंडार बनाया है या नहीं बनाया है?
जिस कमरे में घुसाता है ये कमरा है और ये टॉयलेट बाथरूम है, यानी आओ और जाओ यही व्यवस्था रखिए, कहीं भोग प्रसाद भंडारा रसोई वो भी दिखाएगा या इन कमरों में ही घुमाता रहे। हाँ। फिर उसके बाद में अंततः हमने कहा अच्छा मंदिर का स्थान कौन सा है? महाराज जी वो हम भूल गए। जब उसने कहा वो हम भूल गए, नक्शा में निकला ही नहीं कहीं पर भी। मैंने कि जब नक्शे में तेरे यहाँ मंदिर की व्यवस्था ही नहीं निकली तो फिर गुरुजी क्या करेंगे यहाँ रहकर, फिर तो जाने में ही फायदा है। अरे इतने कमरे बनाए लेकिन भगवान के लिए तेरे पास में नक्शा ही नहीं निकला, हद हो गई। व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। जितना दिया सरकार ने जितना दिया सरकार ने उतनी तो मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरे दाता का, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। ध्यान रखें, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, धन वाले ज्यादा दुखी। कहां लगाएं? कार्य में लगाएं, व्यापार में लगाएं, घर में लगाएं कि बाथरूम में लगाएं? कहां लगाएं? धन नहीं होता तो भी दुख है। ओवर टाइम, पार्ट टाइम, जॉब टाइम, ये टाइम, वो टाइम, दिन रात। और चौथा दुख है संतान का, संतान ना हो। एक दुख होकर मर जाए, हजार दुख होकर मरे ना कपूत निकल आए, कहे में ना चले तो दुख ही दुख है। कह रहे नारद जी, कलिना अधर्म मित्रेण धरये वादिता धुना। कलयुग का मित्र है और उस मित्र का नाम क्या है? अधर्म। मित्रता कैसे लोगों के साथ होती है? जैसी वृत्ति है, जैसी तुम्हारी सोच है, ऐसे लोगों से तुम्हारी मित्रता होगी। मित्रता ध्यान रखना, कलयुग का मित्र कौन है? अधर्म। और सतयुग का मित्र कौन है? धर्म। तो तुम्हारी मित्रता, तुम कैसे लोगों के साथ बैठोगे, उठोगे, चलना शुरू करोगे, फिरना घूमना पसंद करोगे, जैसी तुम्हारी वृत्ति है। कलिना अधर्म मित्रेण। कलयुग का एक मित्र है जिसने सबको बलात् कर रखा है। नारद जी कह रहे हैं, अहम तो पृथ्वी ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चे प्रयागम चे काशी गोदावरी तथा हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाणे ते स्ततः। हर स्थान में जाकर देख रहे हैं, तीर्थों में जाकर देख रहे हैं, कहीं सुख मिल जाए, कहीं सुख मिल जाए। लेकिन गुरुदेव कहते थे, संसार के लोगों से आसन की
संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जो उनको भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं। जो उनको भजते हैं वो आप बचाते हैं। वो आप बचाएंगे, वो आप अपना सिया राम जपा करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। ये सोचे अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। ये सोची अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। जब कष्ट हो भक्तों परे प्रभु को मंजूर नहीं। जब कष्ट हो भक्तों पर प्रभु को मंजूर नहीं। वो आप ही आएंगे, वो आप ही आएंगे। सिया राम जपा करना, वो आप ही आएंगे। सिया राम जपा करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना।
ये सोचे अरे बंदे ये देश बेगाना है, 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 इस दुनिया में आकर वापस तुझे जाना है, इस दुनिया में आकर वापस तुझे जाना है, माया के चक्कर से, माया के चक्कर से दिन रात बचा करना, माया के चक्कर से दिन रात बचा करना, जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना, जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, सब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना, जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना, सिया राम जपा करना, सिया राम जपा करना।